जय श्री श्याम। आप सभी भक्त चुलकाना धाम बाबा श्याम के मंदिर में गए तो होंगे ही। आज आप एक ऐसी कहानी जानेंगे जो चुलकाना धाम के नाम से जुड़ी है। लकीसर बाबा के नाम पर पड़ा है चुलकाना धाम का नाम। आइए जानते हैं लकीसर बाबा की कहानी। आखिर कौन थे लकीसर बाबा? उससे पहले आप थोड़ा चुलकाना धाम के बारे में जान लो। चुलकाना धाम पानीपत जिले में समालखा से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव में स्थित है। चुलकाना गांव का नाम ही लकीसर बाबा के नाम पर रखा गया और चुलकाना गांव बाबा श्याम खाटू वाले के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चुलकाना गांव को चुलकाना धाम कहा जाता है। चुलकाना धाम पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। यहीं से थोड़ी दूर लकीसर बाबा का मंदिर है। अगर आप श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद लकीसर बाबा के मंदिर में नहीं गए तो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। इसीलिए आपको लकीसर बाबा के मंदिर में जरूर जाना चाहिए और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए शुरू करते हैं लकीसर बाबा की कहानी। प्राचीन समय की बात है, जब त्रेतायुग में चुनकत ऋषि यानी लकीसर बाबा नौलखा बाग में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी राज्य में एक चकवाबैन नाम के राजा हुआ करते थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका पूरे पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक पर राज्य हुआ करता था। राजा चकवाबैन ने एक दिन अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी जीव मेरे राज्य में है वो मेरा ही अन्नजल ग्रहण करेगा। यह सूचना जब ऋषि लकीसर बाबा को पता चली तो बाबा ने राजा को एक संदेश भेजा कि मैं आपका अन्नजल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी तपोभूमि में नौलखा बाग हर तरह की वनस्पति है और मेरा जीवनयापन यहीं से हो जाएगा। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने एक संदेश भिजवाया कि यदि मेरे राज्य का अन्नजल ग्रहण नहीं करोगे तो मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। और तभी बाबा ने उसके राज्य को छोड़ना ही उचित समझा और वो यहाँ से चले गए। जब चलते चलते पृथ्वी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो उन्हें पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब उसी दौरान भगवान ने एक लीला दिखाई। बाबा को एक बहुत ही सुंदर हिरन दिखाई दिया, जो कि सागर के किनारे अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था। जैसे ही वह पानी पीने लगा तभी पीछे से एक शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। शेर हिरन को दिखाई दिया, तभी हिरन ने आवाज लगाई कि हे राजन, दुहाई हो, आपके राज्य में एक निर्बल की हत्या होने जा रही है, कृपया बचाओ। तभी अचानक कहीं से एक हथियार आता है और उस शेर की गर्दन को काटकर अलग कर देता है। और तभी बाबा लकीसर को यह आभास होता है कि यहाँ भी उसका राज है और वहाँ भी उसका राज, तो क्यों न अपनी ही तपोभूमि में जाकर उसका सामना किया जाए। तब बाबा वापस अपने उसी स्थान नौलखा बाग में यानी चुलकाना धाम पहुँच गए। जब राजा को पता चला कि बाबा लकीसर फिर वापस आ गए हैं तो उन्होंने बाबा को संदेश भेजा कि तुम फिर क्यों आ गए हो। तब बाबा ने जवाब में कहा कि मैं अब इसी राज्य में रहूंगा और आपका अन्नजल भी कभी ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजा ने क्रोधित होकर बाबा को युद्ध के लिए कहा। तब बाबा चुनकत ने एक रात का समय मांगा। अगली सुबह उनसे बातचीत करने को कहा। रात्रि में बाबा ने भगवान के नाम की धूनी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और बाबा से कहा कि आप उस राजा से युद्ध कीजिए और ये लो 2 कुशा 2 युगों तक चलेगी, एक त्रेतायुग में, दूसरी द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में और तीसरी कलयुग में। आपको कुशा को तोड़ तोड़ कर फेंकनी है। बाबा ने सुबह वैसे ही किया। जैसे ही राजा की सेना बाबा की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ी, तभी बाबा एक टुकड़ा कुशा को तोड़कर फेंक देते। परमाणु बम की तरह कुशा विनाश कर रही थी। राजा का सब कुछ नष्ट हो गया। तभी से बाबा चुनकट के इस नौलखा बाग का नाम चुनकट वाला पड़ गया, जो आज चुलकाना धाम के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर भी बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद लकीसर बाबा के दर्शन करने लाखों भक्त आते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।